अगर ये कुछ बातें जो आज हम जानेंगे वो हम समझ गए और अपनी लाइफ में अप्लाई करने लग जाएं और इतने प्रैक्टिकल तरीके से हम समझ पाए कि जैसे आपको पेचकस का इस्तेमाल करना आता है, और हो सकता है किसी आदिवासी को भी पेचकस पकड़ा दिया जाए, वो भी एक दो दिन में समझ जाएगा कि इसका क्या उपयोग है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिकल चीज है। और वो है आपके थॉट की पावर। आपके मस्तिष्क क्या सोचता है और वो चीज हकीकत में बदल जाए, इसको बोला जाता है प्लेसीबो। अगर वो थॉट आपको शक्ति दे, उसे बोला जाता है प्लेसीबो। और वो थॉट आपको तकलीफ दे या वहम कहें उसे, वो आपको तकलीफ दे, उसे कहा जाता है नोसीबो। दुनिया में जितने भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं उनको ये लोग कहते हैं स्यूडो साइंस, और जो इनका है एलोपैथी, इसको ही ये रियल साइंस मानते हैं। प्लेसीबो के बिना आज तक कोई ड्रग मार्केट में नहीं आया है। और अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सर्जरीज जो होती हैं, हमारे शरीर की सर्जरी, काटा पीटा करते हैं ना, सर्जरी करते हैं, वो भी प्लेसीबो होती है। प्लेसीबो का अर्थ अगर आप में से किसी को नहीं पता तो प्लेसीबो ऐसे समझिए शॉर्ट में कि अगर कोई नई दवाई मार्केट में आती है, उनमें से 100 लोगों में से 50 लोगों को कोई नॉर्मल चीज दे दी जाती है, इंजेक्ट कर दी जाती है, जैसे नमक पानी या फिर सलाइन या ग्लूकोज, और 100 में से 50 को असली दवाई दे दी जाती है। तो फिर यह देखा जाता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंसान की बुद्धि ही या इंसान की चेतना ही या इंसान की समझ ही या कल्चर जो सीखता हुआ आया है, उस कल्चर की वजह से, वो अपने माइंड की वजह से तो नहीं हील हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्लूकोज हम दे रहे हैं और ये सही हो जाए। ये देखा जाता है कि वाकई में दवाई काम कर रही है, इंसान अपने वहम से सही हो रहा है। तो इसके लिए करा जाता है प्लेसीबो ट्रायल्स। आज स्थिति ये हो चुकी है 2016 में, 2017 में, अब तो इतने सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं कि जिन लोगों की सर्जरी हो रही है, एक कंधे में एक बहुत कॉमन सी इंजरी हो जाती है, एक यहाँ पे टिश्यू होता है, यहाँ पे शोल्डर बोन के नीचे एक टिश्यू होता है, वो टिश्यू दब जाता है। ये काफी सर्जरीज, बहुत कॉमन सर्जरीज होती है, जैसे लोअर बैक की सर्जरीज होती है, सर्वाइकल की सर्जरीज होती है, उसी प्रकार की शोल्डर बोन की सर्जरी होती है, शोल्डर बोन के नीचे। तो उन सर्जरीज में प्लेसीबो सर्जरी करी जा रही है। प्लेसीबो सर्जरी यानी 10 में से 5 लोगों की असली सर्जरी करी गई और 10 में से 5 लोगों को सिर्फ इल्यूजन वाली सर्जरी करी गई कि उनको काटा और उन्हें छोड़ दिया और उन्हें सील दिया। और वो इंसान एग्जैक्टली उतना रिकवर हो चुका है जितना सर्जरी वाला। क्यों हो पाया? सिर्फ थॉट की पावर। उसे लगा है मेरे साथ सर्जरी हो रही है, और इसके ऊपर इतनी बड़े इंसान ने, जिसका काम ही हड्डियों का डॉक्टर है, हड्डियों का डॉक्टर है, इयान हैरिस करके है उनका नाम। आप ये अगर बुक खरीद सके तो बुक जरूर पढ़िएगा, सर्जरी द अल्टीमेट प्लेसीबो। उस बुक में उन्होंने बताया कि इंसान का मस्तिष्क कितना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि ये छोटी छोटी गोलियां तो छोड़ दो, ये तो आप सब जानते हैं, ये सुना होगा आपने कहीं से कि अगर किसी इंसान को चीनी की गोलियां खिला दो या दूसरे इंसान को एलोपैथी की गोलियां खिलाओ जो ट्रीटमेंट कर रही है, तो चीनी की गोली जो खा रहा है और जो एलोपैथी की गोली खा रहा है, दोनों बराबर सही होते हैं। ये तो सबको पता था, कि आप सबको ही पता होगा कि मस्तिष्क कितना पावरफुल है। और अगर 4 बार गोलियां खिलाई दिन में, 2 की जगह 4 बार कर दी वो गोलियां, चीनी की गोलियां खिला रहे, चीनी, तो इंसान ज्यादा सही हो रहा है। और उस इंसान को गोली मुंह की जगह इंजेक्शन के माध्यम से दी जा रही है, तो इंसान और भी ज्यादा सही हो रहा है। और इस इयान हैरिस ने साबित करा पूरे रिसर्च के साथ, पूरा, क्योंकि खुद का डॉक्टर है, तो जीवन ही इसी फील्ड में निकला है, हड्डियों का डॉक्टर। इसने यह साबित करा कि अगर इंसान को यह समझा दिया जाए कि तुम्हें बेस्ट ट्रीटमेंट मिला है, और उस इंसान की पॉजिटिव एक्सेस क्रिएट हो जाए उस डॉक्टर के प्रति, उस ट्रीटमेंट के प्रति, और उसके साथ वो ट्रीटमेंट का जो कल्चर है, ट्रीटमेंट के आसपास जो सेरेमनीज है, सेरेमनी शब्द इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो आप देखते होंगे हिंदुज्म में मंत्र के चारों ओर कुछ सेरेमनीज होती है, कुछ विधियां होती हैं। तो अगर उस पेशेंट के चारों ओर की सेरेमनीज कुछ इस प्रकार से भव्य सी हो जाएं, कुछ बड़ी बड़ी सी हो जाएं, जो आम जिंदगी में नहीं दिखती होंगी, तो पेशेंट सिर्फ मस्तिष्क से सही हो जाता है। और इस बुक के बाद, और इस बुक के लिखते हुए दौरान 2014 में भी 5 मई 2014 में भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है बहुत बड़े जर्नल में, BMJ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, कि 53 केस स्टडीज उन्होंने उठाई, और 53 केस स्टडीज में से ये सामने आया कि 27 रिसर्चेस में
मेटा एनालिसिस हुआ जो 53 स्टडीज उठाई, उसमें से 27 स्टडीज में, 27 रिसर्चर्स में पेशेंट सर्जरी वाला उतना ही ट्रीट हो चुका था जिसको सर्जरी नहीं दी थी उतना ही। ये सर्जरी वाला बिना सर्जरी वाला बराबर ट्रीट हो चुका है। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? और इसके बाद बहुत सारी वो सर्जरीज जो आज से 50 साल पहले से चले आ रही थी कि हाँ इस सर्जरी से हार्ट ब्लॉकेज सही होती है, इस सर्जरी से ब्लड में अगर दिल में खून कम पहुंच रहा है, जैसे कुछ एक यहाँ पे नस जा रही होती है, यहाँ से इस प्रकार की एक नर्व जा रही होती है, उस नर्व को बंद कर दिया करते थे डॉक्टर्स, तो उन्हें लगता था हार्ट की बीमारी सही हो जाती है। तो ये प्रकार की सर्जरी 50-50, 100-100 साल से चल रही थी। ये कंधे की मैंने आपको एक सर्जरी बताई, ये घुटने की मैंने आपको सर्जरी बताई, ये स्पाइनल कॉर्ड में छोटे छोटे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, इतनी बड़ी सर्जरीज। हाँ आप चले जाएं। स्पाइनल कॉर्ड में छोटे छोटे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं एज के कारण, या ज्यादा एक्सरसाइज कर लेता है कोई कारण, स्ट्रेस इतना बढ़ गया और उसने बॉडी को रेस्ट नहीं दिया उस कारण। तो वो फ्रैक्चर को भरने के लिए सीमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बोन को जब बोन हॉलो होने लगती है तो उसमें एक प्रकार का सीमेंट डालते हैं, वो हड्डी की तरह होता है। वो सर्जरीज होती थी। तो जिनको ये वह प्रकार की सर्जरीज करवाई जा रही है, खासकर हड्डियों से रिलेटेड, और जिनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ उन्हें पॉजिटिविटी दी जा रही है, तो ऐसी सर्जरीज में से जो 27 रिसर्चेस आई 53 में से, वो पेशेंट उतना ही ट्रीट हो चुका था जितना सर्जरी वाला हुआ था। तो कैसे हो पा रहा है? और इसी कारण से वो जो डॉक्टर था, जो जिंदगी भर से हड्डियों का इलाज कर रहा था, सर्जरीज कर रहा था, वो शौक में आ गया और उसने किताब लिखी कि मस्तिष्क कितना पावरफुल है। अगर आप लोगों की पॉजिटिव एक्सेस हो जाती है क्रिएट, जैसे एक वाक्य में कहें तो योर पॉजिटिविटी इज योर गॉड। अगर आपके पास कोई इंसिडेंट होता है, आपके सामने कोई इंसिडेंट होता है, तो कोई इंसान उसे सीख ले सकता है और कोई इंसान उसे दुख बनाकर जिंदगी भर जी सकता है। आपकी किस प्रकार पॉजिटिव एक्सेस क्रिएट हो जाए, ये खांसी, जुकाम, बुखार, और यहां तक कि इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज, लिगामेंट इंजरीज ऑल्सो, एग्जैक्टली जो घुटने के आसपास लिगामेंट्स है, 4 लिगामेंट हैं, बिल्कुल ऑर्थोपेडिक्स का पूरा उसमें है, उस बुक में आप देखेंगे जो घुटने के आसपास जो 4 लिगामेंट्स हैं, उनके आसपास जो फ्रैक्चर हो रहे थे या स्ट्रेस के कारण जो फ्रैक्चर हो जाता है, वो सिर्फ थॉट से सही हो जा रहा है। ये इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, ये चीज आपको नहीं पता चलने दी जाएगी। जो चीज टीवी में दिख रही है, आप ऐसे समझिए वो चीज किसी काम की ज्यादा होती नहीं है, और जो काम की चीजें हैं वो कभी भी टीवी में नहीं आएगी, इनफैक्ट इंटरनेट पर भी नहीं मिलेंगी। क्या ये बातें स्कूल में नहीं पढ़ा देनी चाहिए थी? ये कभी भी नहीं पढ़ाई जाएगी। क्यों नहीं पढ़ाई जाएगी? क्योंकि जो उनके पिलर्स है ना, जिसपे वो उनका ग्रुप बेस्ड है, वो यही है कि इंसान को बोलो कि तुम्हें नहीं पता तुम बीमार हो और आके सर्जरी करवाओ, तुम्हें नहीं पता तुम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हें बीमारी है, तुम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो, आके प्लाज्मा थेरेपी करवाओ। कोविड के दौरान जो हुआ था। तो अगर ये सारी शक्तियां हम अपने पास वापस ले आए, और जो आपके साथ अनुभव होती होंगी, आप लोगों के साथ हमेशा से अनुभव हुआ होगा, लेकिन कहीं हमें रेफरेंस नहीं मिला इन चीजों का, हमें नहीं पता था कि इस प्रकार के लोग भी मौजूद है, हमें नहीं पता था कि इस प्रकार की बुक्स भी मौजूद है। जिसने लिखा है, ये बुक लिखी है जिन्होंने, सर्जरी द अल्टीमेट प्लेसिबो। अगर हमें पता होता, ये बातें हमें पढ़ाई दी जाती, तो इंसान के शरीर से भय, इंसान के जीवन से भय खत्म हो जाएगा। आप में से कितने सारे लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, और उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में से एक बहुत बड़ा हिस्सा रह जाता है कि मेरे माता पिता की अगर तबीयत खराब हो जाए तो उनके लिए धन इकट्ठा करके रखना है, इसलिए LIC कराना है। मेरे बीवी बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, उनके लिए धन इकट्ठा करके रखना है, इसलिए LIC कराना है। और धन किस चीज के लिए इकट्ठा करना है? कि हॉस्पिटल जाना है। और दूसरी तरफ ये सारे विज्ञान है, ये सारा विज्ञान है, ये बुक्स हैं, जो बुक्स कह रही है तुम्हें कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। जो डॉक्टर विश्वरूप एक बहुत फेमस रिसर्च पेपर का रेफरेंस देते हैं, व्हाइट कोट सिंड्रोम, जिसमें अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाते हैं, तो 80% बार ऐसा हुआ कि क्लिनिक में जो इंसान का ब्लड प्रेशर था वो बहुत ज्यादा आ रहा है, क्लिनिक के बाहर बहुत कम आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, तो उसे बोला जाता है व्हाइट कोट सिंड्रोम। अब ये सारी बातें ये डॉक्टर विश्वरूप डाइट बताते हैं आपको, DIP डाइट, वो डाइट इंसान लेगा तो बीमार पड़ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, और साथ में कसरत भी कर रहा है, बीमार नहीं पड़ सकता। और अगर तभी भी बीमार पड़ रहा है तो इसका इलाज तो उस तरफ है भी नहीं,
दूसरी तरफ इसका इलाज है भी नहीं, तो आपके जीवन से ये भय हटता है। इतना धन तो हमें चाहिए। अब आप सोचते होंगे अगर फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करेगा, तो अगर सर्जरी इमरजेंसी में करवानी पड़ जाए तो क्या करेगा। तो इन सारी चीजों का इलाज, इन सारों की चीजों की ट्रीटमेंट्स, सब कुछ इतने समय से हम बताते हुए आ रहे हैं। डॉक्टर विश्वरूप ने इतनी सारी बुक्स लिख दी हैं, अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपके जिंदगी का एक बहुत बड़ा मनी कमाने का ना एक मोटिवेटिंग फैक्टर, कुछ पॉजिटिव टर्म्स में अगर उसे बोल दो, लेकिन वो आउट ऑफ फियर हम कलेक्ट जो होड़ जो कर रहे हैं मनी की, हमारे में से किसी की तबीयत खराब होगी तो हमें पैसा चाहिए होगा, तो वो आपका भय हटता है। और ये जब भय हटता है ना कि मुझे अपने बच्चों के लिए इतना हिस्सा तो चाहिए, इतना हिस्सा कमा के रखना है, तो अब आपकी फ्रीडम बढ़ने लगती है, जिसे बोला जाता है फ्रीडम क्या है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। फ्रीडम आपकी होती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जब आप इस मायनों में थोड़ा फ्री होने लगते हैं कि हाँ इतना भी धन नहीं चाहिए। अब यहां पे आप अभी भी उस मायनों में फ्री नहीं हुए कि समाज से, सोसाइटी के सामने मुझे साबित करना है कि मैं आईफोन ले लूंगा, समाज के सामने मुझे साबित करना है कि मैं लैम्बोर्गिनी ले लूंगा या बड़ा घर ले लूंगा। आप सोसाइटी के उससे फ्री नहीं हुए, लेकिन वो आपके हाथ में है। वो फियर आप तोड़ सकते हो ध्यान के मार्ग पर चलकर। लेकिन ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि आपका अपने भविष्य को लेकर थोड़ा फियर घटे। आप चाहें तो ये किताब पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो इस दिशा में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में एटलीस्ट इतना तो हट जाए डर कि हाँ अगर तबीयत भी खराब होती है या कुछ भी होता है तो अब मैं सारा, मेरे अंदर ज्ञान है, अब मैं नहीं किसी के आश्रित, किसी पे नहीं आश्रित। यह आपको पता होना चाहिए। थॉट की पावर और पॉजिटिव एक्सेस कैसे क्रिएट करी जा सके,